सबके सब सुख पाना चाहती है और ऐसा सुख पाना चाहती है जिसके बाद कभी दुख का मुख देखना नहीं पड़ी। लेकिन वह सुख पाना चाहती है संसार के विषयों में। एक बात मैं सुनाता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा। दानवों के गुरु शुक्राचार्य, इनकी एक पुत्री का नाम था देवयानी। वहाँ के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। तो देवयानी, शर्मिष्ठा, उनकी जो और सखियां लोग थी आपस में विचार किए चलो हवा खाने के लिए। कुछ दूर में बागीचा था, जंगल ऐसा था। इस सब के सब लड़कियां गई हवा खाने के लिए, घूमने के लिए। घूम रही है, आनंद ले रही है। गर्मी का समय होगा। वहीं पर एक जलाशय था। तो सबके मन में हुआ यहाँ तो सुनसान जगह है, लोग आते जाते नहीं है, स्नान करना चाहिए। तो कपड़ा तो कपड़ा नहीं ले गई थी बदलने के लिए, गई थी घूमने के लिए सबके सब। सबके मन होकर स्नान करना चाहिए। सब इधर उधर देख कहीं कोई नहीं है, लोग आने जाने का भी इधर गुंजाइश नहीं है। तो सब लड़कियां क्या करती हैं, अपने सब कपड़े को उतार देती हैं, निर्वस्त्र होकर के पानी में घुसती है और स्नान करने लगती है। आनंद मना रही है। स्नान कर ही रही थी, इतने में सब के सब देखती क्या है, एक साधु बाबा आ रहे हैं। उनका नाम था नारद बाबा। अब सब सोचते अगर पानी से नहीं निकलती हो तो साफ दे देंगे, और निकल को ऐसे प्रणाम करना तो ठीक नहीं है। लेकिन प्रणाम करना है, नहीं पानी में रहेंगे तो ठीक नहीं होगा, साफ दे देंगे, अशिष्ट व्यवहार हो जाएगा। सब पानी से जल्दीबाजी निकलती है। क्या उधर से नारद आ रहे थे धीरे धीरे, और जल्दीबाजी में अपने अपने कपड़े को पहनने लगती है। जल्दीबाजी में होता क्या है, जो राजकुमारी थी जिनका नाम शर्मिष्ठा था, उसका पहनने का कपड़ा जहाँ वह रखी थी, और देवयानी शुक्राचार्य की बेटी, उसका कपड़ा तो एक ही जगह था। अब बाबा उधर से आ रहे झटपट में। देवयानी क्या करती है, राजकुमारी की जो कपड़ा थी, शर्मिष्ठा जो कपड़ा था, पहन लेती है। अब शर्मिष्ठा कौन कपड़ा पहनेगी? लाचार होकर के देवयानी कपड़ा उसको पहनना पड़ा। राजकुमारी थी, उसको बढ़िया कपड़ा था, पहन ली। तब तक वह बाबा आए, दूर से सब लोग हाथ जोड़े, बाबा अपना चले गए। तब शर्मिष्ठा कहती है देवयानी से, तुमको इतना अकल नहीं है, तुमको सुझा नहीं, मेरा कपड़ा तुम पहन ली, मैं राजा की बेटी हूं, मेरा कपड़ा तुम पहन ली। झटपट में थोड़ा पहन ली तो क्या हो गया, तुमने बड़ा गलती किया।
हमारी कपड़ा तुम पहन ले। तुम्हारे बाप भीख मांग के खाते हैं, मेरा बाप राजा है। देवयानी कहती है कि सुनो, जब हमारे पिता तुम्हारे घर पर जाती हैं, तुम्हारे पिता खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। अगर मैं पहन लिया तो क्या हर्ज हो गया? तुम बहुत गलती की। तुम्हारे पिता राजा है, इससे क्या? मैं तो शुक्राचार्य की बेटी हूं, पहन लिया तो क्या हो गया? शर्मिष्ठा कहती है बेसी बड़बड़ मत करो, तुम एक भीख मांगने वाले की बेटी है, हम राजा की बेटी हैं। फिर और कुछ बोली देवयानी। शर्मिष्ठा राजकुमारी थी, यह करती क्या है, देवयानी के गर्दन पर हाथ रखती है। अब मजबूत भी यह थी। संजय के बगल में कुआं था, कुआं गहरा था, लेकिन उसमें पानी नहीं था। शर्मिष्ठा क्रोध में आकर के देवयानी गले पर हाथ दे करके धक्का दे करके लेके कहा कुआं के पास, और जोर से धकेल दी उसमें। चले गए नीचे, चोट भी लगा, कुहरने लग गई। शर्मिष्ठा जो राजकुमार थी वह सब और लड़कियों से बोलती है अब चलो, उसको उसी में मरने दो, और सुनो कहीं कुछ बोलना नहीं, हल्ला मत करना, उसको उसी में मरने दो। बहुत बढ़ के बोलती है। सबके सब चली गई। कहा कि कोई कुछ बोलेगी। कुएं में है, निकल भी नहीं सकती है, चोट भी लगा है, दर्द के मारे कहार भी रही है। संजोग से उसी समय राजा आयाती घूमते घामते उधर से निकली। आवाज आई गाय देखने के लिए, और इसमें एक लड़की गिरी हुई है, किसी तरह से उसको निकाले। जब निकाल दी कुआं से, तब देवयानी कहती आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया, मैं कुमारी हूं, अब आपको मेरे साथ शादी करना होगा। तब आप मेरे हाथ को पकड़ लिए हैं, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं। कहा चल लो, तो ऐसी बात है तो चलो पिताजी के पास। वहां गए। देवयानी रोती ही कहती है मेरे साथ ऐसा क्या है, राजा की बेटी ने शर्मिष्ठा ने ऐसा क्या है, आपको कुआं में ढकेल दी थी, ये हमको निकाली। बड़ा कष्ट हुआ उनको, शुक्राचार्य को, कि अब इस राज में नहीं रहना है, साफ देकर के हम वहां चले जाएंगे। यह बात मालूम हो गया वहां की राजा शर्मिष्ठा के पिता को मालूम हो गया। वो दौड़ के आए, क्षमा मांगने लग गए। कहा हमसे क्या क्षमा मांगते हो? देवयानी क्षमा मांगो। उनसे क्षमा मांगने लग गए। देवयानी कहती है सुनिए, वो हमको कुएं में ढकेल दी है, ये राजा है, हमको निकाले हैं, अब मैं इनके साथ शादी करूंगी और शर्मिष्ठा मेरी दाय बन करके मेरे साथ चले और मेरी सेवा करे, तब हम क्षमा करेंगे। डर के मारे स्वीकार कर लिए। देवयानी की शादी हो गई आयाती से। शर्मिष्ठा दाय बन करके उनके घर पर गए। राजकुमारी थी, बुद्धि थी, इनको अपनी रहने की व्यवस्था अलग करवाई, लेकिन सेवा करती थी। समय आने पर शर्मिष्ठा से 3 पुत्र की प्राप्ति हुई और देवयानी से 2। एक दिन देवयानी राज के साथ में लेकर के चलिए जरा घूमने के लिए। जब राज दरवाजा आगे हुए, दूसरे जगह पहुंचे, देखते क्या सजा हुआ है घर, बहुत बड़ा
आंगन है और 3 बच्चे खेल रहे हैं। दीवानी पूछती है उस बच्चे से, तुम लोग यहाँ कहाँ कैसे खेलते हो, कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारे पिताजी हैं, पिता क्या नाम है? तीनों बच्चों ने बारी बारी से कहा ये हमारे पिताजी हैं, आयाति को संकेत करके ये हमारे पिताजी हैं। अरे ये आपके पुत्र हैं? कहा हाँ मेरे ही पुत्र हैं। आपने मेरा अपमान किया, अब मेरे पिताजी का अपमान किया। इतना क्रोध बढ़ा उसको देवयानी को, चले गए अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास। अच्छा वहां जब कहती है पिताजी जिसके साथ आपने मेरी शादी की है आयति के साथ, मेरा तो अपमान का किया ही है, आपका अपमान किया है। तो क्या अपमान हुआ है? अपमान यह हुआ है मैं उनकी रानी हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ, हमसे 2 पुत्र पैदा किए हैं। जो मेरी सेवा में गई थी शर्मिष्ठा, उससे 3 पुत्र पैदा किए हैं। इसमें मेरा अपमान है, आपका भी अपमान है। अरे ऐसा अपमान क्या कर दिया? अच्छा मैं उसको साफ देता हूं। आंख बंद के साफ दे दिए, मन का एकाग्र करके राजा आती बूढ़ा हो जाए। यहां राजा के अपने घर में झुलझुल बूढ़े हो गए। इनको मालूम हुआ साफ कारण मेरी यह दशा हुई है। किसी तरह ससुर के पास पहुंची, क्षमा मांगने लग गए। शुक्राचार्य का ठीक है तो आप अपना घर जाइए, 5 पुत्र आपको हैं, 5ओं को बुला लीजिएगा, मुझे याद कीजिएगा। 5 में अगर कोई एक पुत्र भी यह बात स्वीकार कर ले मैं आपकी बुढ़ापा लेता हूँ, जवानी देता हूँ, तो अपनी बुढ़ापा दे दीजिएगा, उसकी जवानी ले लीजिएगा, विषय सुखों को भोगिएगा। आगे अपना घर, 5 पुत्रों को बुलाए, उसमें बड़े थे जदु, असो छोटे थे पुरु, सबको बुलाए। कैसी सी बात हो गई है, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन विषय सुख से तृप्ति अब तक नहीं हुई है। अब बूढ़ा हो गया, इंद्रियां काम नहीं करती है, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारे नाना का ऐसी आज्ञा है, मैं उनको याद करता हूँ, तो अपना जवानी दो या बुढ़ापा ले लो। पहले का बड़े पुत्र से, बड़े पुत्र जदू ने कहा पिताजी सुनिए, बुढ़ापा रोगों का घर है, मैं आपकी बुढ़ापा नहीं लूंगा। इनकार कर गए। रायती ने कहा जब तुम मेरी बात नहीं मानता है, अब तुम्हारा आगे वंश होगा, ये लोग क्षत्रिय थे, आगे जो वंश होगा वह क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, वह जादव कहलाएगा। उनको साप दे दिए। दूसरे नंबर के पुत्र से कहा, वह इनकार करके उनको साप मिला। सबसे छोटे पुत्र से जब सब और को साप देता गया, छोटे पुत्र पुरु को बुलाया, सामने किया, कहा देख तुम्हारे नाना के चलते मैं बूढ़ा हो गया हूं, विशेष सुख तृप्ति नहीं मिली है, तुम अपनी जवानी दो या बुढ़ापा लो। उन्होंने कहा पिताजी यह शरीर आपके खून का बना हुआ है, इस पर आपका पूर्ण अधिकार है, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, स्वीकार कर दिए। राजा आयाती आंख बंद करके शुक्राचार्य को याद किए, पुरु झुलझुल बूढ़े हो गए, आयाती जवान हो गए। अपने छोटे बेटे की जवानी लेकर के विषय सुखों को भोगने लग गए। भोगते भोगते 500 वर्ष बीत गया, 1-2 दिन नहीं, 500 वर्ष। तब बुलाए अपने छोटे बेटे को, पुरु को, का बेटा अब मुझे ज्ञान हुआ है, भोग से तृष्णा मिटती नहीं बढ़ती है,
अब तुम अपनी जवानी ले लो, अब मैं अपना बुढ़ापा लेता हूं। आंख बंद किए, शुक्राचार्य को याद किए, आयाति झुलझुल बूढ़े हो गए, पूर्व जवान हो गए, आयाति जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। अब देखिए अपनी उम्र में तो भोगे ही, छोटे पुत्र की जवानी ले करके 500 वर्षों तक विषय सुखों को भोगा, तब सही ज्ञान हुआ। बहुत तृष्णा बढ़ती है, मिटती नहीं है। इन्होंने कहा देखो जैसे धधकती आग में घी की आहुति डालने पर वह बुझने की बजाय और धधकती है, और से बहुत तृष्णा बढ़ती शांत नहीं होती है। या कहकर जंगल चले गए तपस्या करने के लिए। तो बाहर विषय सुखों में जितना भी बढ़ेंगे और भोगें और भोगें और भोगें, तृष्णा बढ़ती चली जाएगी, अतृप्त संसार चले जाएंगे। यह वासना किसी समय तो होता है। राम भजन बिनु मिट है कि कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। कितना समझाने का प्रयास किया गया। राम भजन बिनु मिट है कि कामा, थल विहीन तरु कभू की जामा। जैसे मिट्टी के बिना वृक्ष अंकुरित नहीं होता है, ठीक है राम की भक्ति के बिना कामना निवास समाप्ति नहीं होती है, जीव का कल्याण नहीं होता है। तो जो राम सब में हैं, सबसे बाहर हैं, सब में व्यापक नित्य सुरत निशाना हो, निशाना लगाइए, मतलब निशाना को एक कीजिए, जोड़िए। यही है तलबी करना, नौकरी करना। ऐसे को जब ठीक करेंगे तो फिर शाम प्रवेश करेंगे, दुर्भा मिलेगा, ब्रह्मांड को रखेंगे, दिवसी प्राप्त हो जाएगी। तो तुलसी तलब तलबी कर सुरत निशाना हो, निशाना लगाना चाहिए। कहाँ निशाना लगाना चाहिए? तो देखिए, और संत तरह के बोले हैं, कुछ बात को समझते, कुछ बात को नहीं भी समझते हैं। हम लोग गुरुदेव इतने दयालु थे, कोई बात छिपा के नहीं रखी। हमको लगता है कि उनके मन में हुआ होगा मेरे शरीर छूटने के बाद भी मेरी वाणी पढ़ करके लोग समझ जाएं और सही भक्त करने में लग जाएं और अपने आप को परम कल्याण में बना ले। इन्होंने कहा संसार के लोगों से, दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अगद्र ले रही, तम फटे ज्योति भरे आकाश का तुम सैर कर। कि कितना खुलासा गुरुदेव बोले हैं। क्या कहा इन्होंने? दो नैन मतलब दो आंख, दो नैन, नासा नाक, मध्य मतलब बीच, ठीक सन्मुख ठीक सामने। कितना कम आसान छे के सामने देखने में। सोई अगद्र ले रही, सुई का जो अगला नोक है जितना आसान छेकता है उतना कम आसान छेके सामने देखने में। कितना खुलासा। लेकिन इसे करने में समय लगाना पड़ेगा। जब समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो समय लगा के जिस क्रिया को जो करते हैं, करते करते अगर गुरु की दया से सट जाती है, तो जैसे सटती है जीवात्मा, वह जीवात्मा तुरीय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। सही भक्ति प्रारंभ हो गई उनकी। तो सब प्रवेश करने में क्या होता है? वे अपने अंदर में प्रकाश को देखते हैं, आनंद नाद को सुनते हैं, पूर्ण दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अगर इतने में लगे रहे, ऐसा नहीं कर पाए, तो जो सुख मिलना चाहिए वह उससे वंचित रहेंगे। संसार फिर आना पड़ेगा को भोगने के लिए। तब क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? तो अपने अंदर में जो आनंद प्राप्त हुआ, मैं बहुत शब्द को सुनने लग गया, उस अनाहत शब्द में
एक शब्द की खोज करने के लिए महापुरुषों ने कहा। यही है नादम संधानाथ की खोज। बहुत तरह का शब्द हो रहा है, उसी में एक शब्द की खोज करना। इस शब्द की अगर कोई खोज कर लेती है, अपने से तो होगा नहीं, उनके पास जाना पड़ता है, खोज कर लेती है, तब उस जीव की पूर्ण रूपेण आप से खुल जाती है, सदा का सुख प्राप्त हो जाता है, का परम कल्याण हो जाता है। इसको हम सफलता मिल जाए और हम इसका परम कल्याण हो जाए, इसके लिए संसार में कैसे रहना चाहिए। अगर संसार रहने का ढंग नहीं जानते हैं, तरीका नहीं जानते हैं, तो साधना सफलता नहीं मिलेगी, कुछ भी तरक्की नहीं होगी। तो संसार कैसे रहना चाहिए। गुरुदेव संत बन गए तब इन्होंने कहा, ठोस शब्दों में कहा, आनास जग में रो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। संसार में कैसे रहना चाहिए, अनासक्त भाव से, कोई आसक्ति नहीं। जो आसक्त व्यक्ति होते हैं उनसे साधना नहीं होती है, जो निरासक्त रहते हैं, आसक्त नहीं रखते, उनसे साधना होती है। तो संसार में कैसे रहना चाहिए, जल कमलवत, कमल की उत्पत्ति जल से, तो भींगता नहीं है। समाज की सेवा आदेश, समाज की सेवा, परिवार की सेवा आदेश करेंगे तो भीतर से विरक्त भाव, अकेले आए अकेले चले जाएंगे। जो हर समय अपने विरक्त भाव में रखने का प्रयास करते हैं, उनसे असुर उपासना भी होती है, सूक्ष्म उपासना भी उनसे होती है, इनका परम कल्याण होता है। इसी बात की पुष्टि के लिए संत पलटू साहब ने कहा है। क्या कहा इन्होंने पलटू साहब ने, पहले संसार से तोरी आवे, तब बात क्या की पूछे जी। तलवार दो है, मयान एके, किस बात वहां में कीजिए जी। मीठे प्याले को दूर करो, कड़ू प्रेम प्याला पीजिए जी। पलटू जब शिष्य धरे तब राह प्या की लीजिए जी। पहले संसार तोड़ जाए, भीतर से संसार टूट जाइए, विरक्त हो जाइए। उदाहरण क्या दिया, तलवार दो है, मयान एक ही। मयान जिसमें तलवार घुसा के रखा जाता है, एक मयान में एक तलवार घुसने की जगह है, दो नहीं। एक समय ने हो भुआलू, हसब सब बोलाए गालू। कोई व्यक्ति एक सोचे ठाका मार के हंसे और गालू फुलावे तो होगा, नहीं होगा। एक ही काम होगा। तो संसार में अगर आश्रित होकर के रहेंगे, साधना नहीं होगी।